जय हिंद एवरीवन। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिया है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन द एक्सरसाइज 1 to 8। डिफरेंशिएशन आपने 11th में कुछ सीख रखा है। पहला क्वेश्चन जो दिया है 5.2 का, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोला डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होता है। तो चेन रूल क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करो। हमने यहाँ पे जब भी कंपोजिट फंक्शन रहे तो आउटर फंक्शन पहचानो। आउटर फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन तुरंत दिमाग में लेकर आओ। साइन एक्स का क्या होता था? कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स का कॉस एक्स कब होता था? जब ये दोनों सेम होते थे। यहां पे ये दोनों क्या सेम है? नहीं है। फिर भी हम लोग मानेंगे कि ये सेम है, तो साइन का क्या लिख देंगे? कॉस लिख देंगे। कॉस एक्स, एक्स किस फॉर्मेट में है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन इसको हमने सपोज किया है तो फिर से प्रोडक्ट करके अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये तो नॉर्मली अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना? 2x टू द पावर 2 माइनस 1। 5 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2x पे पावर 2 माइनस 1 यानी 1 होगा नहीं, ये 2x हुआ। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सेकेंड वन, हमने लेट किया कि y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स है। ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। आउटर फंक्शन कॉस है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो कॉस एक्स का, ये तो एक्स है नहीं क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कब होता है? जब ये दोनों सेम हो, और ये दोनों वैल्यू सेम है नहीं, फिर भी हम लोग सपोज करेंगे क्या है? एक्स ही है। तो कॉस का माइनस साइन लिख लिया, एक्स जैसे भी फॉर्मेट जिस भी फॉर्मेट में दिया था वो लिख लो। लेकिन एक्स है नहीं तो चेन रूल में क्या होता है? अगर फंक्शन सेटिस्फाई डायरेक्ट नहीं करता है, कंपोजिट फंक्शन है, तो हम लोग बार बार डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीप्लाई कर करके। तो साइन एक्स को अगेन करेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉस एक्स। बस यही आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ये एक्स है नहीं क्योंकि डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स। ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, फिर भी हमने सपोज किया कि सेम है।
हमेशा याद रखो, जिसको सपोज करते हैं कि सेम है उसको मल्टीप्लाई करके अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में है, लेकिन एग्जैक्ट एक्स है नहीं, तो अगेन मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी को। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा एक्स का, डी एक्स बाई डी एक्स 1, बी कांस्टेंट है डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब ए प्लस 0 ए ही रहेगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे 4th नंबर क्वेश्चन, लेट वाई इक्वल टू, 4th दिया है sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है sec के अंदर tan है नहीं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, और tan के अंदर रूट एक्स है, फिर से फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक ऑफ tan रूट एक्स। आउटर फंक्शन पहचानो, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स होता है, लेकिन कब होता है, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो। यहाँ पे क्या दोनों सेम है, नहीं है, फिर भी हम लोग मान के चलेंगे कि सेम है। सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स होता है, तो सेक एक्स किस फॉर्मेट में है, tan रूट एक्स इंटू tan एक्स है, एक्स क्या है, tan रूट एक्स है, तो सेक एक्स हुआ इंटू tan एक्स हो गया, लेकिन एक्स था नहीं तो मल्टीप्लाई करके अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे tan रूट एक्स को। यहाँ आउटर फंक्शन क्या है, tan है, हमको पता है कि डी बाई डी एक्स tan एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन कब होता है, जब ये दोनों सेम हो। ये दोनों सेम है नहीं, फिर भी सपोज करके चलेंगे कि सेम है, तो क्या आएगा, सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स किस फॉर्मेट में है, रूट एक्स में है, लेकिन सेम नहीं है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करके तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक एक्चुअल फार्मूला ना आ जाए। अंडर रूट एक्स मीन्स क्या, एक्स टू द पावर हाफ, तो एक्स टू द पावर एन का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, तो क्या आएगा, सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन, एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो आपका आंसर हो जाएगा सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइड बाई अपॉन में 2 है, एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ अपॉन में जाएगा प्लस हाफ बनाएगा, एक्स टू द पावर हाफ मतलब रूट एक्स। यही आपका आंसर। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है u बाई वी का फॉर्मूला है, तो डी बाई डी एक्स यू बाई वी सबको याद ही होगा, क्या होता है, वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी डिनोमिनेटर पहले बाहर होता है, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी बाहर, तो डी बाई डी एक्स किसका, नुमरेटर का साइन ए एक्स प्लस बी, और माइनस साइन नुमरेटर बाहर, साइन ए एक्स प्लस बी बाहर, तो डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का, तो कॉस सी एक्स प्लस डी
होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आएगा। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो बाहर है। ये साइन का क्या होता है कॉस एक्स। अब डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट देखो ये दोनों सेम नहीं है तो अगेन करेंगे तो एक कांस्टेंट बाहर होगा, एक्स का 1, बी का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। लेकिन ये एक्स तो है नहीं, सेम है नहीं, तो अगेन करेंगे तो सी बाहर होगा, एक्स का 1, डी का 0 हो जाएगा। होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। रिराइट कर लेते हैं, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से क्या बाहर आया सी आया तो सी मल्टीप्लाई में कर दो। होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, आपका ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेट y इक्वल टू cos x क्यूब होल इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का फार्मूला आपने सीख रखा है यू बी, एक बार यू बाहर तो डी बाई डी एक्स वी का, एक बार बी बाहर डी बाई डी एक्स यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक बार कॉस एक्स क्यूब बाहर तो डी बाई डी एक्स, इसको साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स दूसरा बाहर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स पहले का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब अंदर वेरिएबल यूज हुआ, यानी वेरिएबल पे होल स्क्वायर, यानी वेरिएबल पे अगर पावर है तो डी बाई डी एक्स ये एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट हुआ, एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, डिफरेंट है। अगेन प्रोडक्ट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5 प्लस यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं रहता है, बी बाहर, बी मतलब साइन स्क्वायर इतना बाहर, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, डिफरेंट है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब क्या आएगा आंसर 2 टाइम कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 साइन का कॉस एक्स टू द पावर, लेकिन यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सेम है नहीं, तो बाई चेन रूल के हिसाब से फिर से मल्टीप्लाई करके एक्स टू द पावर 5 का अगेन करेंगे, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब एक्स टू द पावर एन का क्या होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। बस रिराइट कर लेते हैं, एक्स टू द पावर 5 का क्या होगा 5 एक्स टू द पावर 4 और 5 एक्स टू द पावर 4, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 10 एक्स टू द पावर 4, और लाइन से इसको लिख लेते हैं कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7th 8th आप खुद से सॉल्व कीजिए।
9th वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू दे रखा हमको मॉड ऑफ x माइनस वन कब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मॉडुलस दिया है तो मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। fx इक्वल टू मॉडुलस अगर के अंदर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मॉडुलस अपने आप हटेगा तो x माइनस वन हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है, अगर यदि जीरो हो गया तो टोटल जीरो हो जाएगा। अगर मॉड के अंदर की वैल्यू लेस देन जीरो हुआ तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। ये चीज हुआ। यानी फंक्शन एफ एक्स माइनस वन कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन वन। एफ एक्स माइनस कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन वन। x इक्वल टू वन पे जीरो और x इज लेस देन इक्वल टू वन पे माइनस एक्स प्लस वन आएगा सॉल्व करने के बाद में। x इज लेस देन वन पे माइनस एक्स प्लस वन आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। हमसे बोल रहा है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। क्वेश्चन था इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन। ठीक है, x इक्वल टू वन पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, यही हमको प्रूव करना है, तो LHD RHD इक्वल ना हो तो एट x इक्वल टू वन LHD क्या था आपका? लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, यही था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर x प्लस एच एट x इक्वल टू वन पे, तो x प्लस एच में कौन सा फंक्शन ले? x इक्वल टू वन पे x प्लस एच, एक तो x माइनस वन दिया है, x से हल्का सा बड़ा फंक्शन, या x की वैल्यू वन रखेंगे, वन प्लस एच। यहाँ एट x इक्वल टू वन पे मतलब लिमिट क्या हो जाएगा? h टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन होल डिवाइड बाई एच। तो फंक्शन एक बार यहाँ ऊपर फिर से लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या था? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन था। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच रखेंगे तो मॉडुलस में वन प्लस एच माइनस वन होगा, और माइनस एफ वन की वैल्यू कितना? जीरो होल डिवाइड बाई एच माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट। एच हमको पता था सॉल्व करते समय एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर था, तो क्या आएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच कैंसिल आउट वन, और वन का लिमिट क्या होगा? वन ही होगा। LHD सॉरी RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच लिखेंगे माइनस एफ वन होल डिवाइड बाई माइनस एच, यही फॉर्मूला था। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, एफ वन माइनस एच मतलब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, तो वन माइनस एच माइनस वन, और माइनस एफ वन पहले से ही डिफाइन कर चुके हो, ज़ीरो है, होल डिवाइड बाई माइनस एच माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, माइनस एच का मैग्नीट्यूड एच ही होगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये प्लस एच हो गया अपॉन माइनस एच कैंसल आउट, कितना आएगा? माइनस वन आएगा, माइनस वन का लिमिट माइनस वन ही रहेगा। तो हियर LHD is not equal to RHD at x equal to 1. Therefore, function fx is not differentiable
एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही इसका प्रूफ हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कीजिएगा, जो डाउट होता है वो क्लियर कीजिएगा। थैंक यू।